गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट टू। पहले पार्ट में हमने इसके कंसेप्ट समझ लिया था सारा, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम इसके गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कुछ गुडविल रिलेटेड कंसेप्ट इसके अंदर हम करेंगे। तो पहले भी मैंने समझा दिया था, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जब एक पार्टनर हमारे बिजनेस से क्या होता है, रिटायर होता है। देखो ए बी सी, मान लो तीन पार्टनर थे जिनकी रेशो थी 2:3:1। सी जो था वो पार्टनर बिजनेस के अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, तो वो क्या हो गया, वो बिजनेस से क्या होगा, रिटायर होगा, ठीक है ना। तो उस जब वो पार्टनर, अगर ये पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इसके रिटायर होने से जो इसका हिस्सा है वो इन दोनों में बंटना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या होना शुरू हो जाएगा, गेन होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो दो पार्टनर्स थे ए और बी। सी वांट्स टू रिटायर, सी बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है ना। या रिटायर हो गया या कुछ भी कारणों से वो चला गया बिजनेस के अंदर। तो जो उसका शेयर था, जो पहला अगर हमारे पास प्रॉफिट था मान लो 6000 का, पहले वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, 2000, 3000 और 1000 के हिसाब से। बट अगर सी छोड़कर चला गया तो अगली बार अगर 6000 का प्रॉफिट आएगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2400 एंड 3600। तो सी के जाने से इन दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होगा, कुछ ना कुछ गेन और कुछ ना कुछ प्रॉफिट इन दोनों को होगा ही होगा। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने इस चैप्टर के अंदर ये देखना है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसको क्या क्या मिलता है, वो क्या क्या चीजें अपने साथ लेकर जाता है, ठीक है ना। और रिटायरमेंट के बाद हमारे पास जो कंसेप्ट था वो था डेथ ऑफ अ पार्टनर, की अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे उसके साथ हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या चीजें उसको नहीं देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। तो वो हमने सीखनी है। तो सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर हमारे पास जो कंसेप्ट था वो था रेशो का कंसेप्ट था, कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो देखो दोनों पार्टनर्स को क्या होगा, गेन होगा। तो किस रेशो में गेन होगा इनको, तो क्या इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, क्या इनकी गेनिंग रेशो होगी, वो हमने देखना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो इसका केस था वो था केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि ए बी सी जो थे वो तीन पार्टनर्स थे, 3:2:1। और सी क्या करना चाहता है, सी जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। देखो अगर सी रिटायर हो गया, सी अपना बिजनेस छोड़कर जाता है, तो सी, तो अगली बार जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो होगी 3:2, क्योंकि जो अगली बार होगा ए और बी तो एज इट इज ही अपना शेयर रखेंगे और सी वो बिजनेस छोड़कर चला जाएगा। तो पहले जो हिस्सा सी के अंदर बट रहा था, अब वो सारा हिस्सा इन दोनों के अंदर ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने कौन सी रेशो निकालनी है, हमने निकालनी है हमेशा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्यों निकालनी है, क्योंकि पार्टनर सी के जाने से इन दोनों पार्टनर को क्या होगा, हमेशा फायदा होगा, इन दोनों पार्टनर को गेन होगा। तो हमने इसके अंदर क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो निकालनी है। बट एडमिशन के अंदर जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते थे तो हम कौन सी रेशो निकालते थे, हम निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि किसी पार्टनर के आने से हमें क्या होता था, नुकसान होता था। बट इस रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर हमने कौन सी रेशो निकालनी है, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो हमारे पास क्या थी, न्यू रेशो आ गई थी हमारे पास 3:2। ओल्ड रेशो क्या थी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की न्यू रेशो, ए की गेनिंग रेशो, की ए को कितना गेन हुआ। तो जो न्यू रेशो थी वो थी 3/5 और जो ओल्ड रेशो थी वो थी 3/6। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 18 15/30। तो ये 3/30 आ गई, उसकी क्या आ गई है, उसने इतना गेन किया। तो पहले क्या होता था सेक्रीफाइस के अंदर, अगर माइनस का साइन होता था उसको गेन मानते थे। बट अगर गेनिंग, अब इस गेनिंग रेशियो के अंदर अगर कोई भी माइनस, सिंपल ये पॉजिटिव के अंदर आया है तो इसने क्या किया है, गेन किया है। अगर कोई पार्टनर नेगेटिव के अंदर आएगा तो उसने क्या किया होगा, लॉस किया होगा। तो उसके बाद जो था हमारे पास बी की हमने गेनिंग रेशियो निकालनी है, तो बी का था 2/5 माइनस 2/6। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12 माइनस 10 30। तो 2:30। तो हमारे पास जो गेनिंग रेशियो निकल कर आई, गेनिंग रेशियो कितनी आई, 3:2। तो इससे तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अगर एक पार्टनर सिंपल ही बिजनेस से क्या होता है, रिटायर होता है, अगर सी सिंपल ही बिजनेस से रिटायर होगा तो उसकी न्यू रेशियो भी
ओल्ड यही वाली होगी, और जो गेनिंग रेशियो होगी वो भी ये सेम ही होगी। सिंपल, देखो सी ने अपना शेयर किसी को नहीं दिया, वो आपस में इनके अंदर ही बंट गया होगा। तो अगर इसका शेयर इनके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इतना ही शेयर इनका होगा, और जो गेनिंग रेशियो होगी वो भी अपने इसी शेयर के अंदर वो आपस में अपने पास ले जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऐसा केस आता है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल देखेंगे कि ए बी सी थे तो सी रिटायर, तो मतलब न्यू रेशो होगी ए और बी की 3:2, और गेनिंग रेशो भी सेम ही होगी जो उनकी न्यू रेशो आई है, जो उनकी ओल्ड रेशो आई है। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा केस होता है कि दूसरे केस के अंदर सी हमें ये बोल देगा कि सी जो था वो रिटायर कर रहा था, ठीक है ना, 1/6 शेयर लेकर जा रहा था अपना, और ही डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हमें स्पेसिफिकली बता दिया कि उसने इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी के अंदर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, इक्वली बांट दिया, मतलब सी का शेयर था 1/6, 1/2, 1/12 ए को दे दिया, 1/6 इंटू 1/2, तो 1/12 किसको दे दिया, बी को दे दिया, ए को दे दिया 1/12, बी को भी कितना दे दिया 1/12। तो न्यू रेशो होगी ए की होगी हमारे पास 3/6, तो उसका पुराना शेयर है, ठीक है, और नया उसको और कितना मिल गया सी से 1/12, तो जो न्यू रेशो आएगी वो आएगी हमारे पास 42/72, और जो बी की रेशो होगी वो होगी हमारे पास 2/6, उसका पुराना था, 1/12 उसको और मिल गया, तो ये नीचे आएगा 72, और ये 24 + 6 तो 30/72, तो जो न्यू रेशो आ गई वो आ गई 42:30। तो इसकी कटिंग कर लेंगे हम, 21:15 हमारे पास क्या आ गई, न्यू रेशो पार्टनर्स की आ गई हमारे पास। तो अब हमने क्या निकालना है, इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, या गेनिंग रेशो निकालनी है कि कितना इन दोनों ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, गेनिंग रेशो निकलेगी न्यू रेशो माइनस, तो न्यू रेशो कितनी थी हमारे पास, न्यू रेशो हमने निकाली थी 42:30, हमारे पास न्यू रेशो आ गई थी। तो गेनिंग रेशो निकालेंगे तो गेनिंग रेशो क्या आएगी हमारे पास, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशो थी 42/72 माइनस ओल्ड थी 3/6। तो अब हमारे पास इसको थोड़ी सी अगर कटिंग करनी है तो कटिंग कर लेंगे, 21/36 हो गया ये, 21/36 माइनस 3/6, तो ये हो गया हमारे पास 126 माइनस 108 अपॉन में 216, तो ये हमारे पास जो रेशो आएगी वो आएगी 18/216, और जो बी का आएगा हमारे पास गेन वो कितना आएगा 15/36 माइनस 2/6, तो ये कितना आ गया 90 माइनस 72/216, तो 18/216, तो रेशियो आ गई हमारे पास गेनिंग रेशियो 18:18, मतलब क्या हो गया, इन्होंने इक्वली ही गेन किया है। तो पहले भी अगर हम सिंपली क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो हमें क्वेश्चन ने शुरुआत के अंदर ही बता दिया था कि जो ए और बी को अपना शेयर सी ने दिया वो इक्वली दिया, तो इट मींस दोनों को इक्वली मिल रहा है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी 1:1। तो हमारे पास क्वेश्चन को ऐसे भी हम कर सकते थे। अच्छा, तीसरा इसके अंदर जो टाइप आती है हमारे पास वो आती है कि सी जो था वो रिटायर हो गया, और 1/6 शेयर था उसका, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो 2:1। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी रेशो में दे सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम 1/6, इसके सबसे पहले इसका 2/3 उसने किसको दिया, ए को दिया, तो 2/18, और 1/6 इंटू 1/3 ये किसको दिया, उसने बी को दिया, तो 1/18। तो अब ये क्या करेंगे, इन जो न्यू रेशो आएगी इनकी, ए की रेशो थी 3/6 प्लस 2/18, और बी की कितनी थी 2/6 प्लस 1/18, तो हमारे पास ये कितना आ गया 54 + 12 अपॉन 108, तो इधर इसका आ गया हमारे पास 36 + 6 अपॉन 108, तो रेशो आ गई हमारे पास 66/108 और 42/108, तो 66:42 हमारे पास क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई हमारे पास, 66:42 हमारे पास क्या आ गई, न्यू रेशो शो होनी शुरू हो गई हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास
इसकी गेनिंग रेशो जो होगी वो इजीली निकाल लेंगे, अदरवाइज निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो गेनिंग रेशो आएगी वो आएगी 2:1, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि जो ये शेयर ये दोनों पार्टनर आपस में लेकर गए हैं वो लेकर गए हैं 2:1 के अंदर लेकर गए। और इसी के अंदर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 1/6 शेयर था, ठीक है, या अब वो हमें ये भी कंप्लीटली बोल सकता है कि जो सी ने अपना सारा का सारा शेयर ए को दे दिया, तो मतलब सी ने सारा शेयर किसको दे दिया, ए को दे दिया है अपना शेयर। तो फिर ए का शेयर कितना था 3/6 प्लस 1/6, तो 4/6 हो गया। और बी का हमारे पास 2/6 ही था, तो इसको तो कुछ मिला ही नहीं है, तो रेशो न्यू रेशो क्या आ गई 4:2। तो ओनली गेन किसने किया है, सिर्फ और सिर्फ ए ने ही गेन किया है, तो ए के ही रेशो अंदर गेनिंग रेशो निकलेगी। तो इसके बाद हमारे पास ऐसा भी बोल सकता है, जो अगला केस आता है हमारे पास, उस केस के अंदर हमारे पास वो बोल देगा कि सी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर in favor of X या A and remaining share in favor of B। तो ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता है कि 1/3 of his share in favor of A and remaining share in favor of B। तो हम इसके अंदर निकालेंगे कि देखो C का शेयर कितना था 1/6 था, उसका 1/3 तो उसने किसको दे दिया 1/18, तो किसको दे दिया A को दे दिया। तो B को कितना दिया होगा, रिमेनिंग शेयर दिया होगा। तो रिमेनिंग शेयर मतलब 1/6 में से 1/18 हम क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे, तो 18 - 6/108, तो मतलब ये कितना आ गया 12/108। ये शेयर किसको दिया होगा, B को दिया होगा। ये ध्यान से देखो क्वेश्चन को, उन्होंने बोला कि जो C था, C ने अपना 1/3 हिस्सा 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए के फेवर में सी ने अपना 1/3 हिस्सा जो था वो सेक्रीफाइस कर दिया था या दे दिया था, अपना 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए। और जो रिमेनिंग बच गया था वो किसको दे दिया था, बी को दे दिया था। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, सबसे पहले 1/6 का 1/3 करेंगे, तो हमारे पास ए को कितना दिया 1/8, और उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बच गया, तो टोटल शेयर सी का कितना था 1/6, उसमें से 1/8 तो ए को दे दिया, तो बचा कितना होगा, ये किसको दिया था, बी को दिया था। तो इन दोनों के अंदर हम नॉर्मली क्या करेंगे, ए की न्यू रेशो निकालनी है तो 3/6 प्लस 1/18, और बी की न्यू रेशो निकालनी है तो 2/6 प्लस 12/108। तो इससे इनकी क्या आ जाएगी, न्यू रेशो शो होनी शुरू हो जाएगी हमारे पास। तो ये तो थे हमारे पास रेशो के टाइप के क्वेश्चन, कि अगर रेशो दी हो हमें तो उसकी रेशो हमने न्यू रेशो या सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो हमने कैसे निकालनी है। अब क्वेश्चन हमारे पास हमें जैसे एडमिशन के अंदर हम देखते थे कि जो नया पार्टनर होगा वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, ऐसे ही जो पार्टनर रिटायर होगा उसको हम क्या देंगे, एक तो देंगे उसकी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब कि आज तक जिस दिन वो रिटायर होगा 31 मार्च 2016 तक उसकी कैपिटल का हिस्सा कितना बनता था, रिजर्व वगैरह सब कुछ प्लस कर कर, लॉसेस भी माइनस कर कर वो देंगे। और दूसरा उसको क्या देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि अगर एक नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स को देगा, बिकॉज उसके आने से वो दोनों पार्टनर क्या कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे। ऐसे ही अगर एक पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाएगा तो उसके जाने से दोनों पुराने पार्टनर जो होंगे वो गेन करेंगे, तो इस वजह से वो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको देगा। कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर्स देंगे। किस रेशो में देंगे, इन देयर गेनिंग रेशो, कि जिस रेशो में उनको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, उस रेशो में वो पार्टनर उनको क्या देंगे, अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मैंने बार बार बताया था कि अगर दिया हो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, गुडविल अपीयर इन द बुक, इसका मतलब है कि गुडविल जो है वो बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है। मान लो जो गुडविल थी वो 6 लाख जो थी वो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर कर रही थी, तो सबसे पहले अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर कर रही है तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ए इज अकाउंट डेबिटेड, बी इज अकाउंट डेबिटेड, और सी भी लेंगे, क्योंकि सी अभी जो 31 मार्च 2016 को जाएगा, उससे पहले जो हमने इस साल के अंदर सारी ट्रांजेक्शन उसकी ओल्ड रेशो के अंदर करनी है। टू गुडविल तो 6 लाख था, और इसकी रेशो थी 3:2:1, तो 3:2:1 के हिसाब से 3 लाख ए ले गया, 2 लाख बी ले गया, और 1 लाख सी को हमने
दे दिया, इससे राइट ऑफ कर दिया। तो देखो ध्यान से देखो क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, बुक्स के अंदर शो कर रही है गुडविल, कितनी शो कर रही है 6 लाख की गुडविल बुक्स के अंदर शो कर रही है, तो हम क्या करेंगे ए अकाउंट को डेबिटेड, बी अकाउंट, सी, तीनों पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो के अंदर, देखो न्यू पार्टनर्स को नहीं बोला, ओल्ड पार्टनर कितने थे ए बी सी, ए तीनों ओल्ड थे, न्यू पार्टनर कौन होगा ए और बी होंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो के अंदर, जैसे एडमिशन के अंदर करते थे वैसे ही हमने रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहले इसको क्या करना है राइट ऑफ करना है। तो उसके बाद अगर गुडविल अपीयर हुई, इसको राइट ऑफ करने के बाद हमें दी होगी गुडविल ऑफ द फर्म, कि ये फर्म की गुडविल है, ये नई गुडविल है जो फर्म ने बनाई है, गुडविल ऑफ द फर्म, ये ध्यान से देखना है। ये गुडविल जो थी वो दी हुई थी, मान लो ये दी हुई थी 12 लाख की गुडविल, फर्म गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी 12 लाख, ए बी सी की रेशो कितनी थी 3:2:1 थी। तो सब अब गुडविल ऑफ द फर्म है, इसका यूज कब आता है जब हमने पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल देना हो। तो सी का जो हिस्सा था वो प्रीमियम फॉर गुडविल का वो कितना बैठा 12 लाख इंटू 1/6, तो मतलब 2 लाख रुपए जो पार्टनर्स होंगे ए और बी वो किसको देंगे सी को देंगे। किस रेशो में देंगे अपनी गेनिंग रेशो के अंदर। तो गेनिंग रेशो देखो क्या आती, मैंने बोला था न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम होगी इस केस के अंदर जिसमें कुछ नहीं पता हमें किसने कितना सैक्रिफाइस किया किसने कितना गेन किया। तो गेनिंग रेशो होगी 3/2। तो अब जो इस 2 लाख रुपए को कौन देगा ए और बी देंगे, किस रेशो के अंदर देंगे 3:2, क्योंकि यही रेशो क्या थी उनकी गेनिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों क्या थी सेम थी, हमने देख लिया था। तो इसकी हम क्या डालेंगे जर्नल एंट्री डालेंगे। तो देखो ये कैप किसको मिला है, ये मिला है सी को मिला है, तो सी की कैपिटल क्या होगी 2 सीज कैपिटल, उसकी क्रेडिट होगी ए इज अकाउंट डेबिटेड, बी इज अकाउंट डेबिटेड, 2 सीज कैपिटल, सी को कितना मिलेगा 2 लाख मिलेगा, और ए से कितना लेंगे बी से कितना लेंगे, ए से लेंगे 1,20,000 और बी से लेंगे हम 80,000 लेंगे। तो ये है हमारे पास एंट्री इसकी कि ए इज अकाउंट डेबिट 1,20,000, बी इज अकाउंट डेबिट 80,000 एंड 2 सी इज कैपिटल 2 लाख। कैसे, क्योंकि 2 लाख का उसका सबसे पहले सी का शेयर निकला प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसको किस रेशो में देना है गेनिंग रेशो में। कौन देगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन थे ए और बी। एंट्री क्या होती है हमारे पास गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हमारे पास क्या होती है एंट्री होती है। तो गेनिंग पार्टनर कौन थे ए और बी थे गेनिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था सी था। तो सी की कैपिटल को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, इसकी रेशो अलग अलग निकालनी है। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 15-20 क्वेश्चन है कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है।